जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा एनडीए 2023 के लिए टॉप 200 करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं। यकीन मानिए 3 सितंबर 2023 का जो आपका एग्जाम होगा ना, उसमें जो करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे इसी में से देखने को मिलेंगे। तो ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर देना। जिस भी टेलीग्राम चैनल के साथ में आप जुड़ रखे हैं वहां पे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते का टाइम बचा है एग्जाम में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ जाइए। पीडीएफ से क्या होगा कि लास्ट टाइम में रिवीजन करना आपके लिए इजी रहेगा। आपके पास में एमसीक्यू रहेंगे तो आप वहां से इजीली रिवाइज कर पाएंगे। तो अभी आपको सिर्फ वीडियो को देखना है, सुनना है, लिखना नहीं है। लिखने में आप टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त आपका चला जाएगा। सिर्फ आपको यहां पर वीडियो को गो थ्रू करना है, साथ ही साथ में पीडीएफ आपने अपने पास में रख लेनी है बाद में रिवीजन करने के लिए। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है क्योंकि पिछले 6 महीनों के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें यहां पर फिल्टर किया गया है। तो कमेंट आपको जरूर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। इसके अलावा और किसी भी चीज की आवश्यकता यहां पर नहीं है। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से। ये यूरोपियन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है जो हिमाचल प्रदेश के एक प्रोडक्ट को मिला है जिसका नाम है कांगड़ा टी। ध्यान में रखना, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी को यूरोपियन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 की कहाँ पर हुई थी। देखिए, जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है ना, इसके अंदर चाहे आपकी एयरफोर्स है, चाहे आर्मी है, चाहे नेवी है, उनके बड़े बड़े ऑफिसर जो है यहाँ पर भाग लेते हैं। ये कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी भोपाल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है। थीम था रेडी, रिसर्जेंट, रेलिवेंट। थीम से प्रश्न बन सकता है। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आपकी हुई कहां पर थी? भोपाल में हुई थी। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स नागरी डुब्रज राइस हैज रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ध्यान में रखना, नागरी डुब्रज राइस है छत्तीसगढ़ की, जिसे यहां पर जीआई टैग मिला है। देखिए, अप्रैल के मंथ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था। हमारे चैनल पे जाएं, वहां पर आपको ना जितने भी जीआई टैग मिले हैं पिछले 5-6 महीनों में उसकी एक वीडियो अपलोड कर दी गई है। उसे एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि एनडीए एग्जाम के अंदर वहां से प्रश्न आपका जरूर बनेगा। क्योंकि अप्रैल के मंथ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है और यहां से एक ना एक क्वेश्चन इस बार जरूर आने वाला है। नागरी डुब्रज राइस, आंसर होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट जीआई टैग के बारे में। मोरेना की गच्चक को जीआई टैग मिला है और सुंदरजा मैंगोस को यहां पर जीआई टैग मिला है। इनका संबंध कौन से राज्य के साथ में है? मध्य प्रदेश के साथ में। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। एक बार आप हमारी जीआई टैग्स वाली वीडियो देख लेंगे ना, जो एनडीए के लिए डाली है, तो फिर यहां से प्रश्न आपका कोई भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे अमोघ 3 के बारे में। एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा कि अमोघ 3 है क्या? क्या अमोघ 3 एक न्यूक्लियर वॉरशिप है, टॉर्पेडो है, एयरक्राफ्ट कैरियर है? नहीं, अमोघ 3 है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अमोघ 3 क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क। तो देखिए, रेलवे जो हमारा नेटवर्क है वहां पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया है। कौन से राज्य में? हरियाणा में। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे स्लीनेक्स एक्सरसाइज के बारे में। देखिए, स्लीनेक्स एक्सरसाइज हमारी कहां पर हुई? ये हमारी हुई है कोलंबो, श्रीलंका में। कोलंबो, श्रीलंका में। कौन से दो देशों के बीच में होती है? भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। अभी यहां पर ध्यान में रखना, भारत की तरफ से कौन सी 2 शिप्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस किल्टन और आईएनएस सवित्री। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान में रखना, स्लीनेक्स 2023 एक्सरसाइज आपकी कहां पर हुई थी? कोलंबो में हुई थी। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? आईएनएस किल्टन
INS सवित्री ने। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। देखिए सीबीआई को बने हुए 60 वर्ष हो गए हैं, इसी वजह से डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस हमें देखने को मिली। सीबीआई जो है फॉर्म हुई थी 1963 में, 60 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सीबीआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, तो ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के अंडर। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। हाल फिलहाल में सीबीआई के फॉर्मेशन के 60 वर्ष जो है पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, एक नया मिशन स्टार्ट हुआ है जिसका नाम क्या है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, लेकिन यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस कितने अमाउंट की मिलेगी ये प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, जो भी हमारे फार्मर्स नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएंगे यानी केमिकल फ्री फार्मिंग की तरफ जाएंगे, उन्हें नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत अगले 3 वर्ष तक प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा, 15,000 रुपीज की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, कोप इंडिया एक्सरसाइज 2023 हेल्ड एट दी कलाईकुंडा एयर बेस इन वेस्ट बंगाल बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ध्यान में रखना, कोप इंडिया एक्सरसाइज हुई है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल के अंदर जो कलाईकुंडा एयर बेस है वहां पर कोप इंडिया एक्सरसाइज 2023 का फाइनल फेज कंडक्ट हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बसौली पेंटिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैज रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ध्यान में रखना, बसौली पेंटिंग है जम्मू एंड कश्मीर की, इसे भी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट अवार्ड के बारे में। नाइट ऑफ द लाइजन ऑफ ऑनर बाय फ्रांस, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे यहां पर सम्मानित किया गया किरण नादर को। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी वजह से इंडिया फ्रांस की जो कल्चरल टाइज हैं वो स्ट्रेंथन हुई हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं ये एक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा प्रश्न यहां से आपका बन सकता है। देन अदाम चीनी राइस, रामनगर भांडा जो एक ब्रिंजल की वैरायटी है, बनारसी लंगड़ा मैंगो और बनारसी पान, इन सभी को यहां पर जीआई टैग मिला है। इनका संबंध है उत्तर प्रदेश के साथ में। अदाम चीनी राइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर आपका बनेगा। देन हम यहां पर बात करेंगे पटानम साइट के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां पर खुदाई की है, एक्सकवेशन हमें देखने को मिली है। ये एक बहुत ही डेवलप्ड अर्बन सेंटर था 5th सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी एडी के बीच में। एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा वो सीधा सीधा बनेगा कि पटनम साइट हमें कहां पर देखने को मिली है, ये देखने को मिली है केरला राज्य के अंदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे मिर्चा राइस के बारे में। मिर्चा राइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन अवॉर्डेड द जीआई टैग। तो यहां पर आंसर आपका रहेगा बिहार। जो जीआई टैग की हमने अलग से वीडियो बनाई है ना, उसे जरूर देख लेना, क्योंकि जीआई टैग से एक क्वेश्चन इस बार 101% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में। देखिए यहां पर 2 तरह से स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को कैटेगराइज किया था। एक वो स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है, दूसरी स्मॉलर स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 से हमें मिला कि कर्नाटका में जस्टिस जो है बाकी स्टेट्स की कंपैरेटिवली जल्दी मिलता है, वहां पर जो केसेस की पेंडेंसी है वो कम है। तो ध्यान में रखना, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है उन स्टेट्स में टॉप किसने किया है, कर्नाटका ने टॉप किया है। और जो हमारी छोटी स्टेट्स हैं उनमें टॉप किया है सिक्किम ने, जहां पर पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे Who amongst the following will head the 14-member committee recently set up by the Union Housing and Urban Affairs Ministry to examine stalled real estate projects। देखिए stalled का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उसे रोक दिया गया, चाहे पैसे की कमी की वजह से रोक दिया गया, या फिर कोई टेंडर वहां पर नहीं मिला किसी कंपनी को, या फिर कोई परमिशन नहीं मिली, जिसके चलते कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो हमारे चलते चलते रुक गए हैं।
यहाँ पर यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो 14 मेंबर कमेटी का गठन किया था उसे हेड कौन करेंगे? अमिताभ कांत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल अंपायर टू ऑफिशिएट अ मेंस T20 मैच बिटवीन टू टेस्ट प्लेइंग नेशंस। देखिए यहां पर इनका नाम क्या है? किम कॉटन। किम कॉटन पहली फीमेल अंपायर बन गई है जिन्होंने एक मेंस T20 मैच के अंदर अंपायरिंग की थी। ये मैच कौन से दो देशों के बीच में हुआ था? न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक काम आपको ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि रीच इस वीडियो की बढ़ सके, ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और उनकी मदद यहाँ पर हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। देखिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी कहाँ पर हुई थी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हुई थी, जहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सभी पार्टिसिपेट करते हैं मिलके। ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अंडमान एंड निकोबार कमांड ने कंडक्ट करवाई थी ना, इसका नाम क्या था? एक्सरसाइज कवच। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं किरित पारेख कमेटी के बारे में। देखिए किरित पारेख पैनल ने रिकमेंडेशंस दी थी नेचुरल गैस प्राइसिंग के ऊपर। रीजन क्या था? पहली बात, जो हमारे प्राइवेट पार्टनर्स हैं जो नेचुरल गैस को निकालते हैं, उन्हें यहाँ पर कंपनीज को मुनाफा हो सके, साथ ही साथ जो हमारे लोग हैं उन्हें भी सही दाम के ऊपर नेचुरल गैस जो है पहुंचाई जा सके, प्रोवाइड करवाई जा सके। साथ ही साथ वर्ल्ड के अंदर जो इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन ना हो, और अगर दाम कम हो रहे हैं तो साथ ही साथ कम हो सके रियल टाइम के अंदर। ये सारी चीज़ें इंश्योर करना किरित पारेख पैनल का काम था। और यहाँ पर इसका संबंध किसके साथ में है? नेचुरल गैस प्राइसिंग के साथ में है। तो ध्यान में रखना, किरित पारेख पैनल ने रिकमेंडेशंस दी हैं नेचुरल गैस प्राइसिंग के ऊपर। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक पोर्टल की शुरुआत की जिसका नाम है परवाह। देखिए यहां पर इसकी शुरुआत की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वैलिडेशन के लिए, रेगुलेशन के लिए आरबीआई के पास में आती हैं। बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें आरबीआई से परमिशन चाहिए होती है, जिसके लिए उन्हें एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो परवाह पोर्टल है ना, इसके चलते ये जितना भी काम है ये इजी हो जाएगा, कम टाइम के अंदर हो जाएगा, बहुत अच्छे से रेगुलेट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, परवाह पोर्टल की शुरुआत किसने की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे एक्सरसाइज ओरियन के बारे में। एक्सरसाइज ओरियन हमारी कहां पर हुई थी, किसने होस्ट किया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे होस्ट किया था फ्रांस ने। इंडियन राफेल कॉम्बैट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, इसी वजह से एक्सरसाइज ओरियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्रांस ने इसे यहाँ पर होस्ट किया था। हमारे C-17 ने 4 राफेल जेट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूके, स्पेन, बहुत सारी कंट्रीज इसमें थी। लेकिन प्रश्न क्या बनेगा कि एक्सरसाइज ओरियन को होस्ट कौन सी कंट्री ने किया है? होस्ट किया है फ्रांस ने। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर भारत के राफेल कॉम्बैट ने पार्टिसिपेट किया था और C-17 हेलीकॉप्टर ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत किसने की है? भारत ने की है। यहाँ पर टारगेट क्या है कि जो हमारी 7 बिग कैट्स है, जैसे टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जैगवार है, प्यूमा है, तो यहाँ पर इन्हें हमें क्या करना है? कंजर्व करना है, बचा के रखना है, इनकी पॉपुलेशन को बचा के रखना है। कितनी हमारी बिग कैट्स हैं? 7 बिग कैट्स हैं। और यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत भारत ने की है जब 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। 2023 में इसके 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर जो हमारी 7 बिग कैट्स हैं उन्हें कंजर्व करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है भारत ने।
कौन सी बिग कैट्स है? यहां पर टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, इसके अलावा स्नो लेपर्ड है, देन चीता, जैगुआर और यहां पर प्यूमा। ये आपकी 7 बिग कैट्स है जिन्हें यहां पर बचाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स किसे यहां पर मिला है? तो इनका यहां पर नाम है कलाइमपुरी राधा कृष्णा राव। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर आपका यहां पर बन सकता है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे इंडियन नेवी कंडक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज इन द ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ मुंबई। तो देखिए मुंबई के जो ऑफशोर एरियाज है वहां पर इंडियन नेवी ने अपने सभी शेयर होल्डर के साथ में मिलके, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलके जो एक्सरसाइज की थी उसका नाम क्या था? प्रस्थान। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान में रखना हर 6 महीने में ये एक्सरसाइज होती है। हाल फिलहाल में एक्सरसाइज प्रस्थान कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। इंडियन नेवी के जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो भी यहां पर शामिल थे। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे रैकून स्टीलर के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट। रैकून स्टीलर हाल फिलहाल में न्यूज में देखने को मिला था। ये क्या है? एक मालवेयर है। रिसेंटली इस मालवेयर ने कोशिश की थी इंफॉर्मेशन स्टील करने की, जो हमारा सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है और बहुत सारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर इस मालवेयर ने कोशिश की थी इंफॉर्मेशन को स्टील करने की। ध्यान में रखना रैकून स्टीलर क्या है? एक मालवेयर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात करते हैं रिसेंटली जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसे एक लैंग्वेज के अंदर पब्लिश किया गया, उसका नया एडिशन पब्लिश किया गया। इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज है डोगरी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है? तो यहां पर आम आदमी पार्टी हमारी नेशनल पार्टी बन गई है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेशनल पार्टी हम कैसे बन सकते हैं? अगर पार्टी को 2% सीट्स मिल जाती है लोकसभा के अंदर, यानी कि 11 सीट्स टोटल मिल जाती है, लेकिन ये 11 सीट्स आनी चाहिए 3 अलग अलग राज्यों से। ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य से 11 सीट्स आपकी आ गई तो आप नेशनल पार्टी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। 2% सीट्स आपकी आनी चाहिए लेकिन 3 अलग अलग राज्यों से। साथ ही साथ में एक और कंडीशन भी है यहां पर, एट अ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी पोल्स 6% ऑफ वोट्स इन 4 स्टेट्स इन एडिशन टू 4 लोकसभा सीट्स। यानी कि अगर आपके पास में लोकसभा की 4 सीटें हैं और 4 विधानसभा इलेक्शन के अंदर अगर आपको 6% से ज्यादा वोट मिल जाती है, पोल हो जाती है, तो भी यहां पर नेशनल पार्टी का दर्जा आपको मिल जाता है। साथ ही साथ में अगर आप स्टेट पार्टी बन जाती है 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर, तो भी आपको नेशनल पार्टी का दर्जा यहां पर मिल जाता है। हम आम आदमी पार्टी की बात करेंगे। दिल्ली, गोवा, पंजाब के अंदर इनकी परफॉर्मेंस काफी सही रही थी, जिसके चलते इन्हें यहां पर नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, हाल फिलहाल में इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 6 नेशनल पार्टीज है, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी भी पार्टीज है जिनसे नेशनल पार्टी स्टेटस का दर्जा जो है वापिस ले लिया गया है। ये 3 पार्टीज कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। ध्यान में रखना ये तीनों पहले नेशनल पार्टीज हुआ करती थी, लेकिन इनसे इनका दर्जा वापिस ले लिया गया है और यहां पर आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा स्टेटस मिल चुका है। आंसर होगा आम आदमी पार्टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के बारे में। रिसेंटली इसे कौन सी कंट्री के अंदर लॉन्च किया गया? आंसर इसका क्या हो जाएगा? युगांडा। ऑप्शन नंबर ए। यहां पर वाराणसी को और ज्यादा डेवलप करने की बात की जा रही है और जो अलग अलग कंट्रीज हैं उन्हें कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है वाराणसी हमारी दुनिया की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो वाराणसी का है, इसे कहां पर लॉन्च किया गया? युगांडा के अंदर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल एक्सरसाइज नेम्ड इनियोकॉस 2023। इस एक्सरसाइज को होस्ट किसने किया था? तो यहां पर होस्ट किया था इसे ग्रीस ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहां पर सुखोई 30 ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो C-17 एयरक्राफ्ट है उसने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया था। ध्यान में रखना, इनियोकोस 2023 एक्सरसाइज आपकी कहां पर हुई है? ग्रीस में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च द मिलिट्री ड्रिल्स अंडर द ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड। तो देखिए, ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड की यहां पर शुरुआत की चाइना ने। चाइना यहां पर ताइवान के आसपास जो है घूम रहा था, ड्रिल्स कर रहा था। इसी वजह से ये प्रश्न जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर इसका रहेगा चाइना। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड दी पीरा कुनफर टनल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। तो यहां पर पीरा कुनफर टनल की शुरुआत कहां पर हुई है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। शरबती वीट की हम यहां पर बात करेंगे। शरबती वीट का संबंध किसके साथ में है? कौन सी स्टेट के साथ में है जिसे हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है? संबंध है मध्य प्रदेश के साथ में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आईएनएस तरमुगली को ट्रांसफर किया गया कौन सी कंट्री को? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां पर भारत ने इसे दे दिया है मालदीव्स को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे कुंभम ग्रेप्स के बारे में। इसे हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला, संबंध है तमिलनाडु के साथ में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, भारतीय सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ की शुरुआत की है। ध्यान में रखना, भारतीय सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री ने वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ की शुरुआत की है। रीजन क्या है? एनिमल पेंडेमिक्स को कंट्रोल में रखना, जिसकी वजह से बहुत फटाफट से डिजीजेज जो है एनिमल के अंदर फैल जाती हैं, जो कई बार ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़्यादा डेडली हो सकती है। तो यहाँ पर इसे कंट्रोल में रखने के लिए, एनिमल पेंडेमिक्स को काउंटर करने के लिए एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ की शुरुआत की गई है। किसने की है? भारतीय सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने मिलकर वर्ल्ड बैंक के साथ में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं साइक्लोन इल्सा के बारे में। साइक्लोन इल्सा ने हिट कौन सी कंट्री को किया? ऑस्ट्रेलिया को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा बूजी ब्रिज की इनॉग्रेशन हमें रिसेंटली देखने को मिली। आपको यहां पर यह बताना है कि बूजी ब्रिज हमें कहां पर देखने को मिलेगा, कौन सी कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा? तो ये हमें देखने को मिलेगा मोज़ेम्बिक के अंदर, यानी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करेंगे एक ऐसे पोर्टल के बारे में जिसकी शुरुआत इस वजह से की गई है ताकि पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स को हम यहां पर आइडेंटिफाई कर सके। देखिए, इस पोर्टल का नाम क्या है? युवा पोर्टल। यहां पर ये पोर्टल क्या काम करेगा? जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो इस पोर्टल के ऊपर जाएगी, वो यहां पर सीख सकेगी कि जो स्टार्टअप्स है उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है। जो ब्रॉडर पॉपुलेशन है जो स्टार्टअप्स की डोमेन में है उनसे यहां पर कनेक्ट किया जाएगा और यहां पर जो पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स है उन्हें आइडेंटिफाई भी किया जाएगा। इस पोर्टल का नाम क्या है? युवा पोर्टल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, पहली बार हमारी कंट्री के अंदर किसी राज्य ने वाटर बजट प्रिपेयर किया है, उस राज्य का नाम क्या है? केरला। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन प्रेजेंटेड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान? वेरी इंपॉर्टेंट। प्रवासी भारतीय सम्मान की शुरुआत हुई थी 2003 में। हाल फिलहाल में जो हमारे राज सुब्रमण्यन है, इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका यहां पर बन सकता है। ऐसे भारतीय जो विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन करते हैं, अपनी फील्ड के अंदर एक्सीलेंस पाते हैं, उन्हें यहां पर प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और हाल फिलहाल में राज सुब्रमण्यम को यहां पर यह पुरस्कार मिला है।
आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं। देखिए पहली बार विजडन ने एक भारतीय क्रिकेटर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है, इस वजह से ये खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली बार हमारी कोई वुमेन क्रिकेटर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है और उनका नाम क्या है? हरमनप्रीत कौर। अगर हम वैसे बात करें तो यहां पर 5 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है चुना गया है। न्यूजीलैंड की विकेट कीपर है टॉम ब्लंडल, इंग्लैंड की विकेट कीपर है बेन फॉक्स, इंडियन वुमेन कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर है डैरेल मिशेल, इंग्लैंड पेसर है मैथ्यू पॉट्स। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पहली बार भारत की कोई महिला खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ध्यान में रखना, नाम क्या है उनका? हरमनप्रीत कौर। इसके अलावा बेन स्टोक्स वॉन विजडन लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड फॉर द थर्ड टाइम। इससे पहले 2020 में उन्हें मिला, 2021 में मिला और 2023 में भी मिला। सूर्य कुमार यादव वॉज ऑल्सो नेम्ड एज द लीडिंग T20 क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से अगर आपका प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द 23rd एडिशन ऑफ द अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप। तो देखिए अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट कौन सी कंट्री करेगी? अर्जेंटीना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पोर्टल के बारे में जिसका नाम है साथी पोर्टल। यहां पर इसकी एब्रीवेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। साथी पोर्टल की शुरुआत कौन सी मिनिस्ट्री ने की है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसकी शुरुआत किस वजह से की गई है? जो इश्यूज आते हैं सीड प्रोडक्शन को लेकर, क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन को लेकर कि कौन सा सीड अच्छा है या नहीं है, तो ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी इस एप्लीकेशन के ऊपर। इसके थ्रू हम जो ऑथेंटिक सीड्स हैं और जो इन्वेंट्री है उसका पता लगा सकते हैं। तो फार्मर्स की मदद करने के लिए साथी पोर्टल की शुरुआत की है कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे पहली बार इंडियन एयरफोर्स की किसी वुमेन ऑफिसर को एक गैलेंट्री अवार्ड मिला है। तो यहां पर पहली बार कौन सी वुमेन ऑफिसर ऐसी है जिन्हें इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक गैलेंट्री अवार्ड मिला है? उनका नाम क्या है? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 2 स्टेट्स के बीच में जो लैंड डिस्प्यूट चल रहा था, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, उसे परमानेंटली रिजॉल्व कर दिया है। कौन सी 2 स्टेट्स है? असम एंड अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ना वाटर बॉडीज का सेंसस किया था। जैसे हमारा सेंसस होता है पॉपुलेशन का होता है, उसी तरह से वाटर बॉडीज का भी हुआ था। हमें यहां पर यह बताना है कि सबसे ज्यादा वाटर रेजर्वियर्स पॉन्ड जो है हमें कहां पर देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज कहां पर देखने को मिलेंगी? तो ये हमें देखने को मिलेंगी वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा टैंक्स हमें कहां पर देखने को मिलेंगे, वाटर टैंक्स, ये हमें देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर। अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा लेक्स हमें कहां पर देखने को मिलेंगी, तो ये देखने को मिलेगी तमिलनाडु राज्य के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछ लिया जाए वाटर बॉडीज हमें सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेंगी, चाहे पॉन्ड्स है, रेजर्वियर्स है, आंसर होगा वेस्ट बंगाल। टैंक्स की बात करेंगे, आंसर होगा आंध्र प्रदेश। लेक्स की बात करेंगे तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को यहां पर पब्लिश किया वर्ल्ड बैंक ने। इसके अंदर भारत का रैंक तभी अच्छा आ सकता है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर ले, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर ले। हाल फिलहाल में भारत का रैंक इस इंडेक्स के अंदर क्या रहा है? 38th, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो फ्लैग्ड ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। आंसर क्या रहेगा? कोची। ऑप्शन नंबर ए, भारत की पहली वाटर मेट्रो को यहां पर फ्लैग ऑफ किया गया कौन सी सिटी के अंदर? कोची के अंदर।
नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, एशियाज लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन हैज बीन कंप्लीटेड। देखिए एशिया की सबसे बड़ी सबसे लंबी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन जो है कंप्लीट हो चुकी है। आपको यह बताना है कि कौन सी रिवर के अंडर इस पाइपलाइन को बिछाया गया है। रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा रिवर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे लॉक्ड शील्ड्स एक्सरसाइज के बारे में, जिसे नाटो ने कंडक्ट किया। देखिए नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर साल इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि 2023 का एडिशन हुआ कहां पर? तो ये आपका हुआ इस्टोनिया के अंदर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, भारतीय सरकार ने सूडान से इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की थी। उस ऑपरेशन का नाम क्या था आपको यह बताना है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सूडान में सिविल वॉर के चलते बहुत सारे भारतीय वहां पर फंस गए थे, तो यहां पर भारतीय सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था और यहां पर इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया था। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द बिगेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो देखिए डिफेंस के अंदर जो सबसे ज्यादा खर्चा करता है देश, उसका नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत का रैंक यहां पर कितना था? 4th। यूएसए के बाद में नंबर आता है चाइना का, 3rd नंबर आता है रशिया का और यहां पर 4th नंबर था भारत का। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 रिपोर्ट के तहत कौन सी कंट्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा करती है? उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत का रैंक था यहां पर 4th। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल की शुरुआत की है। तो देखिए यहां पर जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं वो सेल्फ रिलायंट बन सके, उन्हें यहाँ पर उनकी मेहनत का अच्छा खासा पैसा मिल सके, वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से बेच सके, इस वजह से इस पोर्टल की शुरुआत की है और इस पोर्टल की शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द नमोपथ देवका सी फ्रंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये एक बहुत ही अच्छी खासी टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी बन जाएगी, ध्यान में रखना। नमोपथ देवका सी फ्रंट, इसे इनॉग्रेट किया गया है दमन के अंदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए यहां पर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, कोप इंडिया 2023 एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में हुई? ये चीज हमने पहले भी कवर की थी, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन प्रेजेंटेड विद द 1959 रमन मैग्सेसे अवार्ड इन पर्सन आफ्टर 64 ईयर्स। तो देखिए 64 ईयर्स के बाद में इस अवार्ड को पर्सनली दिया गया है दलाई लामा जी को। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे अजय वॉरियर 2023 बायलैटरल एक्सरसाइज के बारे में। आपको यहां पर यह बताना है कि अजय वॉरियर 2023 एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में हमें देखने को मिली? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की तरफ से रॉयल गोरखा राइफल्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। अजय वॉरियर एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में होती है? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो है हमारी, इसकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ जाइए, वहां पर भी इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। अभी देखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसी वजह से नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे।
तब तक आप इन्हीं करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा इसी चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट के साथ में। हम यहां पर कंप्लीट करेंगे टॉप 200 करंट अफेयर्स, जिसमें से डायरेक्टली आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मिलता हूं जल्दी। जय हिंद।